हाँ, जले हैं। थोड़ा दिखाइए एक बार भैया, थोड़ा दिखाइए कैसे जली थी आप? सर हमारे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मतलब का शोषण होता है, जी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सेल्फ डिपेंड अपना कुछ काम करूं जिससे मेरे बच्चों का जीवन यापन अच्छे से हो सके। ख्याल से सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी को मेरा सादर करना पड़ता है। सब लोग कहते हैं रातों रात किस्मत चमक गई, फलानवा का रातों रात किस्मत चमक गई। इनाय सब जाना ला कि किस्मत चमकावे करतीन। सभी को मेरा सादर प्रणाम। और कपड़ा बेच रही हूँ सर, मानसिक आर्थिक शारीरिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, इसलिए मैं कपड़ा बेचना पर लड़कियों का जान लीजिए कि माँ बाप यही सोचते हैं कि मेरी बिटिया जाए ससुराल में सुखी रहे, और हम कब तक उनके ऊपर बोझ बन के रहेंगे। हम किसी के ऊपर बोझा बन के नहीं रहना चाहते हैं। ये कपड़ा था उस पर वो मिट्टी का तेल गिरा के और खुद अपने जा रहे थे जलने, और धमकी दे रहे थे कि हम तीज और करवा चौथ तुमको अब व्रत रहने का पता नहीं होगा, हम जा रहे हैं। तो हम छीन करके अपने ऊपर गिरा लिए। उसके बाद वो मारने लगे, माचिस ऐसे झूठ झूठ करने पे जल गया। अच्छा, तो क्या करवा चौथ नजदीक आ गया था? उनके पास क्या था, ससुर जी जो थे वो कपड़ा वपड़ा खरीद के लाए थे। वो कुछ करते ही नहीं थे, कभी शुरू से लेके आज तक कुछ किए ही नहीं, बस दिन रखते। इसको बंद करिए। आपका नाम क्या हुआ? रंजना ओझा। क्या दिक्कत है? मतलब आप कपड़ा बेच रही हैं, कितना साल से बेच रही हैं आप? 2 साल हुआ। महिला दुकान के अंदर कपड़ा बेचते हुए, मगर मैं अभी जो है कि दिखाने जा रहा हूँ, साइकिल से कपड़ा महिला बेच रही हैं। और आप देख सकते हैं कि मतलब आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं। हस्बैंड साथ नहीं रहती क्या आप? नहीं, साथ नहीं रहते। हेलो, नमस्कार, मैं मनोराम मौर्य, आप देख रहे हैं नई सोच तक। दोस्तों, इस समय मैं गोरखपुर में हूँ, और जो है कि आपने देखा होगा कि महिला दुकान के अंदर कपड़ा बेचते हुए, मगर मैं अभी जो है कि दिखाने जा रहा हूँ, साइकिल से कपड़ा महिला बेच रही हैं। और आप देख सकते हैं कि ये साइकिल से किस तरीके से बेच रही हैं। और कड़ाके की इतना गर्मी है, जो है कि कड़ाके की गर्मी है, इनका रीजन और इनकी मजबूरी मैं जानूंगा। और सबसे पहले तो मैं कपड़ा दिखाऊंगा कि कपड़ा जो है कि किस तरीके से क्या क्या ये बेच रही हैं। देखिए देखिए कपड़ा है, ये कौन कौन सा कपड़ा है? मैक्सी है सर, कुर्ती प्लाजो। अच्छा, चलिए अच्छा, इसको बंद करिए। आपका नाम क्या हुआ? रंजना ओझा। क्या दिक्कत है? मतलब आप कपड़ा बेच रही हैं, कितना साल से बेच रही हैं आप? 2 साल हुआ सर। दिक्कत क्या है कि आप कपड़ा बेच रही हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। सभी को मेरा सादर प्रणाम। और कपड़ा बेच रही हूँ सर, मानसिक आर्थिक शारीरिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, इसलिए मैं कपड़ा बेचना पर जैसे प्राइवेट जगह जो होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा शोषण होता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सेल्फ डिपेंड अपना कुछ काम करूँ जिससे मेरे बच्चों का जीवन यापन अच्छे से हो सके और मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ। मतलब आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं। हस्बैंड साथ नहीं रहती क्या आप? नहीं, साथ नहीं रहते हैं। और कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर। पढ़ाई लिखाई हो रही उनकी? हाँ, 9th में लड़की है और 7th में लड़का है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप जली हैं शायद? हाँ, जले हैं। थोड़ा दिखाइए एक बार भैया, थोड़ा दिखाइए कैसे जली थी आप? सर हमारे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मनबड़ स्वभाव के हैं। डेली का डेली धमकी दे रहे थे कि मैं जल जाऊँगा, मैं ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मैं तुमको विधवा कर दूँगा। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के घर में पारिवारिक कलह हो रहा था। उसी समय विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो जा रहे थे जलने, उनके हाथ से हम कपड़े पे मतलब 10,000 का कपड़ा खरीद के आया था, उस पे वो मिट्टी का तेल गिरा के और खुद अपने जा रहे थे जलने, और धमकी दे रहे थे कि हम तीज और करवा चौथ तुमको अब व्रत रहने का पता नहीं होगा, हम जा रहे हैं। तो हम छीन करके अपने ऊपर गिरा लिए। उसके बाद वो मारने लगे, माचिस ऐसे झूठ झूठ करने पे जल गया। अच्छा, तो क्या करवा चौथ नजदीक आ गया था, पैसे वैसे का कुछ लफड़ाबाजी था, आप मांग रही थी था वही विदाई के लिए। उनके पास क्या था, ससुर जी जो थे वो कपड़ा वपड़ा खरीद के लाए थे। वो कुछ करते ही नहीं थे, कभी शुरू से लेके आज तक कुछ किए ही नहीं, बस दिन रखते गए कि सो के सपना देखते हैं कि मैं एक दिन राजा बनूंगा। करना पड़ता है। सब लोग कहते हैं रातों रात किस्मत चमक गई, फलानवा का रातों रात किस्मत चमक गई। इनाय सब जाना ला कि किस्मत चमकावे करतीन। कितना रात से लड़े पड़ला, कितना रात से सामना करे पड़ला, उ त सब कहे कर बात होला कि रातों रात किस्मत चमक गई। तो मतलब आपके ससुराल गोरखपुर जिले में है कि दूसरे जिले में? महाराजगंज जिले में है ससुराल हमारा। महाराजगंज जिले में। तो वहाँ पे रहते हैं, आप यहाँ पे रहते हैं? हाँ, हम यहाँ पे आप अपने मायके में रहती हैं? नहीं, मायके नहीं रहते हैं, हम रेंट पे रहते हैं। मायके के ऊपर कब तक भरोसे बैठे रहेंगे। शादी के बाद लड़कियों का जान लीजिए कि माँ बाप यही सोचते हैं कि मेरी बिटिया जाए ससुराल में सुखी रहे, और हम कब तक उनके ऊपर बोझ बन के रहेंगे। हम किसी के ऊपर बोझा बन के नहीं रहना चाहते हैं। ये कपड़ा कहाँ से खरीद के आप लाती हैं? गोरखपुर से? खलीलाबाद बरदहिया बाजार से खरीद के लाते हैं। आप बता रही हैं 2 साल से बेच रही हैं?
हाँ 2 साल से बेच रहे हैं। 2 साल से अपनी रोजी रोटी इसी से चला रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ, मतलब जो भी होता है घर गृहस्थी में खर्चा जो होता है इसी से होता है। उनसे 1 रुपया नहीं मिलता है। उनसे 1 रुपया नहीं मिलता। नहीं, उनका क्या जो इससे खर्चा प्रॉपर्टी चल सकता है? चलता है? हाँ आराम से चल जाता है। चल जाता है। तो बच्चे जो कितने हैं? 2 बच्चे हैं। मतलब प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हैं, सरकारी? हाँ प्राइवेट विद्यालय में ही पढ़ते हैं। देखिए साहब, ये साइकिल से ये महिला जो है कि अपना पेट को भी पालती हैं, 2 बच्चे को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाती भी हैं और जो है कि उनका भी पेट पालती हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद किया जाए। और शायद आपका चैनल भी है कोई? हाँ रंजना ओझा नाम से चैनल है मेरा। 2 चैनल है ना? हाँ, एक रंजना की दुनिया है, अभी नया स्टार्ट हुआ है, तो रंजना ओझा ही निकलता है मुझसे बार-बार। और हमारे चैनल पे जो आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहती हैं अपने बारे में? हमेशा औरतों से यही कहना चाहेंगे कि औरतों को कभी भी कमज़ोर नहीं रहना चाहिए, हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। और कोई भी काम, जैसे आप लोगों को देखने में अटपटा लग रहा होगा कि ये लेडीज़ होकर के और साइकिल से जा कर के डोर टू डोर सेलिंग कर रही हैं, तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर हमारे घर में नमक नहीं रहेगा तो कोई देने के लिए नहीं तैयार होगा, हँसने के लिए, उँगली उठाने के लिए सब तैयार रहेंगे। तो मेरा मानना ये है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हर संभव प्रयास किया जाए, आगे भगवान की मर्ज़ी। और भगवान भी यही बोलते हैं कि एक कदम बाहर निकालो, दूसरा कदम मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो मैं आज बाहर हूँ, बहुत सारी लेडीज़ें हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जॉब में हैं और गवर्नमेंट जॉब करती हैं, वो सारी लेडीज़ें मेरा मतलब जाने पे सैल्यूट करती हैं कि ऐसी लेडीज़ों को मेरा सैल्यूट है, नमस्कार है, आप बहुत आगे बढ़ेंगी, बहुत आगे जाएँगी। सभी लोग मुझे हिम्मत देती हैं, ढाढ़स देती हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आपके हस्बैंड से अब आपसे कोई मतलब नहीं है? नहीं, मतलब तो रहता ही है सर, समझौता है, एक तरह का समझौता है। वो जो होता है ना पति-पत्नी के बीच एक प्रेम होता है, जी। एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है, वो चीज़ नहीं है। बस एक समझौता है कि हाँ, ब्राह्मण के घर की हैं, तो ब्राह्मणों के घर जानते ही हैं कि 20 घर नहीं होता है। जिसके साथ एक बार डोर बंध गई तो बंध गई, उसके साथ चाहे जीना है, चाहे मरना है। तो ऐसा कुछ करना नहीं है, गलत काम नहीं करना है और चोरी बेईमानी नहीं करना है, ये काम हम चुने ये हैं तो और इसमें बहुत हमको अच्छा काम सफलता कर रही मिली हैं है। आप। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप आपके हस्बैंड अगर आपसे बोलते नहीं, क्या आपने बच्चों से नहीं बोलते? फ़ोन पे बातचीत होता है अपने बच्चों से नहीं? कभी-कभार बाय इसलिए चांस। कि उनका औलाद है भाई। हाँ, औलाद है, औलाद का ये होना चाहिए, तो औलाद को खिलाने-पिलाने का कहने के लिए तो औलाद है, वो कह सकते हैं। कुछ पढ़ाई-लिखाई नहीं, का कोई खर्चा देखना खर्चा नहीं, चाहिए, कोई 1 रुपए का आना-जाना के खर्चा लिए नहीं, उनसे बोलना चाहिए, उनका सब खर्चा वहन करना चाहिए। कोई खर्चा नहीं वहन करते कोई हैं। खर्चा नहीं है। कोई मतलब नहीं है बच्चों से। अगर वहाँ वो करते तो बताइए, इस कड़कती हुई धूप में मैं जा करके साइकिल चला के इस स्थिति में, कंडीशन तो आप लोग मेरा हाँ, देख ही सही, रहे हैं, सही। क्या कंडीशन है, टेढ़ा हाथ है, जलने से ये भी हो गया है। उसके बाद ये कंडीशन है, इस कंडीशन में सबको, नॉर्मल लोगों को धूप लग रहा है, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, हमको कैसे इस कंडीशन में सही, बर्दाश्त सही, होता सही। होगा? तो क्यों? आखिर हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? अगर वो देते तो हम मेहनत करते। तो ये कपड़ा रोज़ लाती हैं खरीद के कि नहीं, नहीं, हफ्ते में हर संडे हम जाते हैं खलीलाबाद। मार्केट लगता कहाँ वहाँ? हाँ, बरदहिया बाज़ार, वहाँ हम हर संडे जाते हैं, वहीं से ले आते हैं, 1 हफ्ते बेचते हैं, फिर मतलब संडे-संडे जाते हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार थोड़ा और दिखाइए। हाथ इधर कर दीजिए, हाथ इधर कर दीजिए, पूरा दिखा दीजिए। ये कोई बीमारी नहीं है, जलने की वजह से केल्वाइड है, विकृति जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये सर्जरी के द्वारा ठीक हो सकता है, लेकिन उतना हमारा बजट नहीं है कि हम सर्जरी करा पाएँ। और हमारे मायके वाले कराने के लिए तैयार भी थे, तो मतलब हमारे हस्बैंड बोले कि अगर आप लोग कराएँगे, कुछ हुआ तो हम आप लोग को फँसा देंगे। तो इस वजह से कोई इसमें हाथ नहीं डाल रहा है। सब लोग कहते हैं भाई वो फँसा दी हैं तो का कइल जा। तो हमारे पास उतना बजट नहीं है कि हम करवाएँ। इनकी समस्या को मैं दिखाया, मैं चाहूँगा कि इनका जो है कि समस्या को ज़्यादा से ज़्यादा हल किया जाए हमारे चैनल के माध्यम से और इनके चैनल के माध्यम से। इनके चैनल पे जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो है कि इनकी मजबूरी को समझा जाए। समझने की बहुत ज़रूरत है इनकी मजबूरी को। आपने देखा होगा कि महिला जो है कि रूम के अंदर कपड़ा बेचती, मगर ये महिला कड़ाके की गर्मी में, गर्मी तो है ही है मगर बरसात भी होता होगा, ठंडी भी पड़ती होगी। बता रही हैं कि 2 साल से मैं कपड़ा बेच रही हूँ, अभी तो इतनी कड़ाके की गर्मी है मगर ठंडी में कैसे बेचती होंगी, बरसात में कैसे बेचती होंगी। अभी कड़ाके की गर्मी है, किस तरीके से ये बेच रही हैं, इनकी मजबूरी को समझा जाए। और क्या लास्ट में क्या कहना चाहती हैं? सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है सभी लोगों से कि एक बार हमारे चैनल पे आइए आप लोग, आप लोगों का स्वागत है। दर्शक हमारे लिए भगवान है, अगर आप लोग चाहेंगे तो एक बेसहारा बहन की ज़िंदगी आबाद हो सकती है। तो प्लीज़ आप लोग आने का कष्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मदद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर भैया के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इनके वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आप तक। अभी मैं इनकी समस्या को दिखाया और ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल को शेयर करिए। और जो है कि अभी तक मैं गोरखपुर में था और इनकी समस्या को दिखा रहा था। जय हिंद, जय भारत।